बचाओ बचाओ, कोई मुझे इस शेर से बचाओ। अरे बाप रे बाप, मैं तो मर ही गया। हे प्रभु, मैं आपकी सेवा हृदय से करता हूँ, फिर भी मेरे सराय में कोई भी ठहरने के लिए क्यों नहीं आता? मैंने अपनी सारी पूंजी इस सराय में लगा दी है, लेकिन मेरी सराय तो खाली ही पड़ी रहती है। मालिक, आओ मालिक, मैं अभी जंगल की तरफ से देख कर आ रहा हूँ। एक व्यक्ति अपने सराय की तरफ भी आ रहा है। अरे वाह बिरजू, तूने बहुत अच्छी खबर सुनाई। अब तू जल्दी से सराय के बाहर जाकर खड़ा हो जा और जल्दी से उस मेहमान को सराय में। इतना सुनकर बिरजू सराय के पास जाकर खड़ा हो जाता है। सेठ के सराय के चारों तरफ जंगल ही जंगल था, लेकिन वहाँ पर शहर में जाने के लिए सिंपल रास्ता था। इसीलिए जो भी कोई व्यक्ति आता, लेकिन वहाँ एक शेर रहता था और हिंसक पशुओं की वजह से उस जंगल में होकर बहुत कम लोग आते थे। अरे आइए आइए भाई, थोड़ा सा आराम कर लीजिए और थोड़ा सा खाना पीना खा पी लीजिए, फिर आराम से चले जाना। अरे भाई, मैं थक तो बहुत गया हूँ और मुझे जोर जोर की भूख और प्यास भी लगी है, लेकिन मैं। अरे भाई, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, आज आपको हमारे सराय का खाना पीना जरूर खाना पड़ेगा। चलो हमारे साथ। वह उस व्यक्ति की पूरी बात भी नहीं सुनता है और उसको सराय के अंदर ले जाता है। आइए आइए भाई, आपका स्वागत है हमारे सराय में। ये लीजिए, पानी पी लीजिए। वो जल्दी से पानी का गिलास लेकर पानी पी लेता है। तब तक वो बिरजू उसके लिए थाली सजा देता है। युवक थाली को देखकर उसे रहा नहीं जाता है और वह जल्दी से खाने लगता है। खाना तो कितना स्वादिष्ट था। इतना स्वादिष्ट खाना तो मैं अपने पूरे जीवन में कभी नहीं खाया, और खाना खाकर तो मुझे बहुत जोर की नींद भी आ रही है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप थोड़ा सा आराम कर लीजिए, फिर आराम से चले जाना। इतना सुनकर वो युवक वहीं पर सो जाता है। अच्छा सेठ जी, अब मैं चलता हूँ। आपने मेरी बहुत सेवा की है। यदि आप नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। अरे भाई, तुम जा तो रहे हो, लेकिन हमारे सराय में रुकने और खाना खाने का किराया कौन देगा? सेठ के मुंह से यह बात सुनकर वो युवक हैरान हो जाता है। लेकिन सेठ जी, मेरे पास तो पैसा है ही नहीं। मैंने तो बिरजू को कहा था कि मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी और मुझे जबरदस्ती सराय के अंदर ले आए। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो। यदि तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम यहाँ से जा सकते हो। सेठ जी, आप तो कितने महान हैं। मैंने अपने संपूर्ण जीवन में आपके जैसा महान पुरुष नहीं देखा। सेठ जी, आप चिंता न करिए, मैं शहर से जब वापस लौटूंगा तो आपके सारे पैसे चुका दूंगा। इतना कहकर वो व्यक्ति वहाँ से शहर की ओर चला जाता है। मालिक, ये आदमी तो हमें फायदा करवाने के बजाय हमारा नुकसान करवा कर चला गया। अरे कोई बात नहीं बिरजू, नुकसान तो हमारा रोज ही होता है। थोड़ा सा और हो गया तो क्या फर्क पड़ता। वो दोनों बातें ही कर रहे थे, तभी वहाँ से एक कुम्हार गुजरता है और वो उन दोनों से कहता है, अरे भाई, क्या मुझे थोड़ा सा पानी मिल सकता है? हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, आइए हमारे सराय के अंदर आइए। सेठ कुम्हार को सराय के अंदर ले जाता है
और उसकी भी सेवा बड़े ही आदर भाव से करता है। सेठ जी, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। हाँ हाँ भाई, बस ऊपर वाले का आशीर्वाद है। अच्छा सेठ जी, अब मैं चलता हूँ। लेकिन भाई, आपने सराय में ठहरने के तो पैसे दिए ही नहीं। वैसे आपके कितने पैसे हुए सेठ जी? भाई, आपके 2 रुपए हुए। लेकिन सेठ जी, मेरे पास 2 रुपए तो है ही नहीं। मेरे पास तो सिर्फ 20 पैसे हैं। यदि आप चाहे तो मेरे कुछ मिट्टी के बर्तन रख सकते हैं। अरे नहीं नहीं भाई, मैं इतना भी खुद कर्ज नहीं हूँ कि पैसे के लिए तुम्हारा सामान ले लूं। तुम जा सकते हो। वाह सेठ जी, आज तक तो आपके बारे में सिर्फ सुना ही था, आज देख भी लिया। आप तो वाकई कितने महान व्यक्ति हैं। मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं आपको एक उपहार देना चाहता हूँ। इतना कहकर कुमार अपने जादू से मिट्टी की चौक निकालता है। सेठ जी, आप ये चौक रख लीजिए। लेकिन भाई, मैं इस चौक का क्या करूँगा? सेठ जी, ये कोई साधारण चौक नहीं है। मैं आपको इस चौक का कमाल दिखाता हूँ। हे जादुई चौक, इस दीवार पर एक मोर का चित्र बना दो। देखा सेठ जी, मेरा इस चौक का कमाल। अरे वाह, आपकी ये जादुई चौक तो कमाल की है। अरे सेठ जी, आपने अभी तक मेरा कमाल देखा कहाँ है? जरा इधर देख। इतना बोलकर वो आदमी 2 बार ताली बजाता है। तभी मोर का बना हुआ चित्र उड़ने लगता है और आंगन में बैठकर नाचने लगता है। यह देखकर सेठ और उसका नौकर हैरान रह जाता है। फिर वो कुमार 3 बार ताली बजाता है तो वह मोर उड़कर उस दीवार में समा जाता है। देखा सेठ जी, मेरा इस चौक का कमाल। हाँ हाँ भाई, आपकी ये चौक तो वाकई ही कितनी कमाल की है। सेठ जी, मैं आपको ये मोर उपहार में देता हूँ। आपके सराय में जो भी ठहरेगा, आप उसे इस मोर का नृत्य दिखाकर उसका मनोरंजन करवाया करना। लेकिन याद रखना, इस मोर का नृत्य तुम्हें कभी भी किसी एक व्यक्ति के सामने नहीं दिखाना है, नहीं तो ये मोर जीवित तो हो जाएगा लेकिन नृत्य नहीं कर पाएगा और इसकी तुरंत ही मृत्यु हो जाएगी। तुम्हें जब भी इसका नृत्य देखना हो तो एक व्यक्ति से अधिक व्यक्तियों के सामने ही इसका नृत्य देखना। जब तुम 2 बार ताली बजाओगे तो ये मोर जीवित होकर नृत्य करने लगेगा और जब तुम 3 बार ताली बजाओगे तो ये मोर वापस दीवार में समा जाएगा। इतना बोलकर कुमार अपने मिट्टी के घड़ों को सिर पर रखकर वहाँ से चला जाता है। मालिक, क्या ये बात सच है या फिर मैं कोई सपना देख रहा हूँ? क्या ये मोर सच में आपके ताली बजाने पर नृत्य करेगा? हाँ बिरजू, ये बात तो मैं भी सोच रहा हूँ। क्या ये सच में ये मोर ताली बजाने पर नृत्य करेगा? मालिक, मैं तो कहता हूँ आप एक बार इसका परीक्षण जरूर कीजिए। बिरजू की यह बात सुनकर सेठ 2 बार ताली बजाता है। ताली के बजते ही मोर जीवित होकर नृत्य करने लगता है। तभी उधर से गुजरते हुए कुछ लोगों की नजर मोर पर पड़ती है तो वह लोग वहीं पर खड़े होकर मोर का नृत्य देखने लगते हैं। साथ ही साथ सेठ की काफी सारी बिक्री भी हो जाती है। ये देखकर सेठ बड़ा खुश हो जाता है। अरे भाई, हम लोग इधर से ही चलेंगे। रास्ते में एक सराय है, वहाँ पर एक बहुत सुंदर मोर नृत्य करता है। लोग कहते हैं कि वह एक जादुई मोर है। हाँ हाँ भाई, तो फिर हम लोग जरूर इधर से ही। धीरे धीरे वहाँ पर सेठ के सराय में लोगों की भीड़ ही खत्म नहीं होती थी और अब सेठ बहुत ही अमीर बना जा रहा था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर कोई तस्वीर जीवित कैसे हो सकती है? मालिक, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो हमारे साथ चलकर देख लीजिए। यदि ऐसी बात है तो फिर हमें जरूर चलना होगा।
इतना सोचकर साहूकार और उसका नौकर जंगल से निकल पड़ते हैं। आइए आइए भाई, आपका हमारे सराय में स्वागत है। अरे भाई, हम बहुत दूर से आ रहे हैं। हमने सुना है कि आपके पास एक जादुई मोर है जो सभी को नृत्य दिखाता है। हाँ हाँ भाई, आपने एकदम ठीक सुना है। तो फिर मुझे जल्दी से उस मोर का नृत्य दिखाइए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर दिखाएंगे। पहले कुछ खाना पीना खा पी लीजिए और थोड़ा सा आराम कर लीजिए और कुछ लोगों को और आ जाने दीजिए, फिर मैं सभी को अपने मोर का नृत्य दिखाऊंगा। अरे नहीं नहीं, मैं खाना घर से ही खाकर आया हूँ। मैं तो बस तुम्हारी मोर का नृत्य देखना चाहता हूँ। लेकिन भाई, मैं आपको उस मोर का नृत्य अकेले नहीं दिखा सकता। अरे नहीं नहीं, मैं मोर का नृत्य सभी के साथ नहीं देखूंगा। मुझे मोर का नृत्य अकेले ही देखना है। बताओ, तुम्हें इसकी कितनी कीमत चाहिए? अच्छा, ठीक है भाई, मैं आपको मोर का नृत्य अकेले ही दिखाऊंगा। सेठ को एक सोने से भरी पोटली दे देता है। सेठ जगमगाते हुए सोने के सिक्कों को देखकर उसकी आंखें फटी फटी रह जाती हैं और सेठ लालच में आ जाता है। अच्छा, ठीक है भाई, मैं आपको मोर का नृत्य अकेले ही दिखाऊंगा। अरे सेठ जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? तुम शांत रहो बिरजू। आइए भाई, अंदर आइए, मैं आपको मोर का नृत्य दिखाता हूँ। सेठ और साहूकार दोनों अंदर चले जाते हैं। सेठ 2 बार ताली बजाता है। मोर जीवित हो जाता है, लेकिन वो नाचने की कोशिश करता है और नाच नहीं पाता है। वो फिर से मर जाता है। यह देखकर साहूकार को बहुत गुस्सा आता है। को बड़ा क्रोध आया। अरे ये क्या, ये मोर तो मर गया। यही है तुम्हारा मोर नृत्य? साहूकार सेठ से वो पोटली लेकर वहाँ से चला जाता है और सेठ की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो बहुत दुखी होता है और मोर को जीवित करने के लिए ताली बजाता है, लेकिन वो मोर मर चुका था। हे भगवान, ये मैंने क्या अनर्थ कर दिया। उस कुम्हार ने तो मुझे पहले ही कहा था कि किसी एक व्यक्ति के सामने कभी भी उस मोर का नृत्य मत दिखाना, लेकिन मैंने वही गलती कर दी। मैं लालच में आकर अंधा हो गया था। मैंने अपने ही हाथों अपने ही बर्बादी का निमंत्रण दे दिया। सेठ पड़ा पड़ा यही सोच रहा था, तभी उसके कानों में बांसुरी की आवाज आती है। अरे इतनी मधुर बांसुरी कौन बजा रहा है? सेठ बाहर जाकर देखता है तो वो कुम्हार बंसरी बजा रहा था और उस बंसरी की आवाज़ से मोर जीवित हो जाता है और उस कुम्हार के पीछे पीछे जाने लगता है। सेठ दुखी मन से यह सब देख रहा था। कुछ ही दूर जाने पर वो दोनों गायब हो जाते हैं और सेठ बहुत दुखी मन से रह जाता है।